जय श्री सीताराम मेरे प्रिय मित्रों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के, मेरे गुरुदेव जिनको मैं मानता हूँ, उनके कुछ अनमोल वचन जो इस किताब में संकलित हैं, सत्संग के बिखरे मोती। यूँ तो भाई जी अपने सत्संग को रिकॉर्ड कभी नहीं होने देते थे, परंतु उनका एक भक्त था जो हर प्रवचन में जाते वक्त छुपाकर टेप रिकॉर्डर ले जाते थे और उनके अनमोल जो प्रवचन होते थे, जो सत्संग होते थे, उनको वो रिकॉर्ड करते थे। तो उन्हीं रिकॉर्डेड सत्संग में से कुछ एक्सर्प्ट्स इस किताब में लिखे हैं। उनको मैं पढ़ूँगा और अपनी इस मलिन बुद्धि, हालाँकि बड़ी मलिन बुद्धि है, बड़ी छोटी बुद्धि है, परंतु मुझे माफ़ करिएगा, मेरी त्रुटियों को माफ़ करिएगा। इनको पढ़ के मैं थोड़ा-थोड़ा व्याख्या करने का भी प्रयत्न करूँगा। तो मेरी इस त्रुटि को माफ़ करिए और इसका श्रवण करिए। सबसे पहला, कंजूस की भांति नाम को संभालो। जैसे एक कंजूस व्यक्ति पैसों को संभालता है, हर इंसान से मोल भाव करता है, कहीं से भी 1 रुपये बच जाए, 2 रुपये बच जाए, इकट्ठा कर लेता है बिना शर्म करे। उसी प्रकार पोद्दार जी कहते हैं, नाम जब भी वैसे ही करना चाहिए। जहाँ मौका मिल जाए वहाँ नाम शुरू कर दो। 5 मिनट अगर कोई चला जाए कमरे के बाहर, वहाँ पे अपने नाम के धन को इकट्ठा करना शुरू कर दो। इकट्ठा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इस नाम धन को इकट्ठा करते जाओ। नाम के इस बैंक बैलेंस को इकट्ठा करते जाओ। उसे इकट्ठा करने से बड़ा लाभ है, बड़ा लाभ है, बड़ा लाभ है। इतना बड़ा लाभ है कि अब भगवान स्वयं आपके साथ आके रहने लगेंगे। और ये बात संतों के जीवन में देखी गई है, जिन्होंने भगवान नाम का अनन्य आश्रय लिया था। तो हम भी भगवान के नाम का अनन्य आश्रय लें और कंजूस की भांति नाम को संभालें, उसको ऐसे इधर उधर दे ना दें। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान के चलिए आपका सर दर्द हो रहा है या कोई छोटी मोटी समस्या आ गई है, तो उसमें भगवान के सामने हाथ ना जोड़कर हम अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल करके उस काम को करें और भगवान के जो नाम ले रहे हैं उसको इन छोटी मोटी चीज़ों में वेस्ट ना करें। सर दर्द ठीक करने के लिए या फीवर ठीक करने के लिए इसके लिए इस्तेमाल ना करें। अगला, निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। यहाँ पे पोद्दार जी हमें निश्चय करने को कह रहे हैं। पोद्दार जी ने जो जीवन जिया, जो साधना करी, जो भक्ति करी, उससे जिस स्थिति में वो पहुँचे, उस स्थिति में भगवान उनको, अगर वो सोच लेते थे, जब वो कभी कभी कल्याण पत्रिका लिख रहे होते थे, तो मान के चलिए किसी विषय में उन्हें संशय होता था, तो जब वो अपना उस संशय के बारे में चिंतन करते थे, तो वही इष्ट या वही देवता, वही तत्व उनके सामने प्रकट होता था जिसके बारे में वो कंफ्यूज्ड होते थे या जिसके बारे में वो व्याख्या और अच्छे से करना चाह रहे होते थे। मान के चलिए राम जी के बारे में सोच रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो राम जी सामने प्रकट होकर उनके संदेह का हरण करते थे, उनके संदेह को हटाते थे और उनको तत्व बताते थे। तो उस स्थिति में पहुंचे हुए संत, उस स्थिति में पहुंचे हुए भक्त जब हमसे कहते हैं निश्चय समझो, तो हमको सच में निश्चय कर लेना चाहिए, उनकी बात को पूरी तरीके से मान लेना चाहिए। और इस बात पे आजकल काफ़ी लोगों का फोकस है कि पहले हम जानेंगे फिर हम मानेंगे। अरे भैया, जानने के लिए जिस साधना की ज़रूरत है, जिस तपस्या की ज़रूरत है, उसका तो 1%, उसका लेश मात्र भी हम इस युग में नहीं कर सकते। तो समझदारी इसी में है कि अपने सालों वेस्ट ना करके हम इन संतों की बातों पर निश्चय करें। और क्या कहते हैं बाबा, निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम के, बिना ही किसी मेहनत के भव सागर से तर जाओगे। ये जो भव सागर है, इसे पार करने का प्रयत्न हम अनेकों जन्मों से कर रहे हैं, अनेकों कोटियों में आते हैं, अनेकों योनियों में आते हैं जाते हैं, पुनरति जननम पुनरति मरणम। जन्मते हैं, मरते हैं, बीच में माया में ग्रसे रहते हैं। तो इस भवसागर से पार हम अभी तक नहीं हुए, अभी तक नहीं तरे। लेकिन अगर हम नाम का आश्रय ले लेते हैं तो इस भवसागर से तर भी जाएंगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त हो जाएंगे। हम भगवान का प्रेम, अब ये ऐसी वस्तु है जिसके बारे में व्याख्या करना बड़ा ही मुश्किल है। तो आप खुद ही समझ लीजिए, भगवान का प्रेम अगर आपको प्राप्त हो जाए तो कितनी बड़ी धरोहर आपके हाथ लग जाएगी। अगला, भगवान नित्य हमारे पास हैं, अत्यंत समीप हैं, अत्यंत पास हैं। एकांत कोठरी में भी जहाँ कोई घुस नहीं सकता, कोठरी माने जेल, एकांत कोठरी में भी जहाँ कोई भी नहीं घुस सकता, वहाँ भी वे हमारे साथ हैं। ऐसे भगवान आश्रय लेते ही
आश्रय दे देते हैं। यहाँ पे पोद्दार जी हमसे कह रहे हैं कि भगवान हमसे बड़े समीप हैं, भगवान हमारे बड़े ही क्लोज हैं। देखिए, अभी हमारे करंट अनुभव में हमको ये अनुभव नहीं होती है बात कि भगवान हमारे अत्यंत समीप हैं। तो इसीलिए समझदारी इसी में है कि हम इन बातों को मानें। हमें भले ही अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन उनको तो अनुभव हो रहा है जिनको हम पूज रहे हैं। तो जिनको हम पूज रहे हैं उनके वक्तव्य पे पूर्ण विश्वास जब हम करते हैं, तो जिस यात्रा में अनेक जन्म लगते हैं विश्वास करने से, उस यात्रा में अनेक जन्म तो हटाइए, बहुत जल्दी ही वह यात्रा पूरी होने लग जाती है। तो विश्वास की बड़ी ज़रूरत है इन सारे वक्तव्यों में। और भगवान हमारे बड़े पास हैं, पोद्दार जी कह रहे हैं। और जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो भगवान तुरंत ही अपना आश्रय दे देते हैं, जैसे विभीषण जी को दिया। सुंदरकांड में आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे ही वो भगवान के पास आए, तो भगवान ने उनको, क्योंकि वो शरणागत हो गए थे, तो भगवान ने उन्हें तुरंत कबूल कर लिया और अपने आश्रय दिया और लंका का राजा बनाया। अगला, भगवान के बल से सभी कुछ संभव है, सभी विपत्तियां हट सकती हैं। सारी लंका जल गई, पर हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, क्योंकि सीता मैया ने पूंछ नहीं जलने का संकल्प जो कर लिया था। हनुमान जी को गर्मी तक का अनुभव नहीं हुआ। जब हम भगवान का आश्रय ले लेते हैं, तो भगवान का जो बल है वो हमारे साथ जुड़ जाता है। हनुमान जी कुछ समय पहले तक समुद्र के तट पे बैठे थे और उनके दिमाग में ख्याल भी नहीं आ रहा था कि मैं इस समुद्र को पार कर सकता हूँ। लेकिन जब जामवन जी ने बताया, कहा कि हनुमान जी, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा ये अवतार ही राम जी की सेवा करने के लिए हुआ है, तो अचानक से कुछ ऐसा घटा और उनको जितनी भी उनकी खोई हुई शक्तियाँ थी सब वापस आ गई। और ये क्यों वापस आई? क्योंकि उन्होंने भगवान भगवान का जो उन्होंने आश्रय लिया था उस पर पूर्ण विश्वास हो गया उस समय पर, और उनको किसी ने बता दिया कि तुम्हारा इसीलिए जन्म हुआ है। तो भगवान का जो बल था वो हनुमान जी का बल बन गया। और देखिए फिर हनुमान जी ने क्या क्या करा। तो भगवान के बल से सभी कुछ संभव है, ऐसा पोद्दार जी हमें कह रहे हैं। इस बात पर हम भी विश्वास करें। हमें जो जो चीज़ें असंभव लगती हैं, जैसे कभी कभी लगता है जब काम और क्रोध प्रकट होता है चित्त में, तो ऐसा लगता है वो कौन सी घड़ी होगी जिस दिन काम और क्रोध और लोभ और मोह मद मत्सर हमको छोड़कर जाएंगे। हमको असंभव लगने लगती है वो पॉसिबिलिटी कि एक दिन हमारा चित्त इतना साफ हो जाएगा कि उसमें काम और क्रोध की वृत्तियां ही ना उत्पन्न हों। लेकिन ये हमें असंभव लगता है, असलियत में असंभव होता नहीं है। और द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू इज टेक द रेफ्यूज ऑफ गॉड। अगला, आधुनिक जगत के बहुत से लोग कहेंगे ये बनावटी बात है। ये जो बातें पोद्दार जी ने बोली, भगवान के बल से सब कुछ संभव है, जो आधुनिक जगत है, जो करंट वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, वहाँ के लोग बोलेंगे बनावटी बात है, फालतू बात है, सुपरस्टिशियस है। पर निश्चय मानो, भगवान का आश्रय होने पर पूछ में आग लगकर भी पूछ न जले, यह सर्वथा संभव है। अवश्य ही सच्चा भक्त अपनी ओर से इस प्रकार के चमत्कार की इच्छा नहीं रखता। हम लोग तो मामूली अनिष्ट के भी टल जाने की चाह कर बैठते हैं। अगला, निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। पोद्दार जी के विचार से, हमारे गुरुदेव के विचार से सर्वोत्तम साधन क्या है? भगवान का नाम लेना और भगवान का कीर्तन करना। राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और बढ़िया कीर्तन करना, सीताराम 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 जय सीताराम। ये साधन कोई मामूली नहीं है। मामूली दिखता ज़रूर है, लेकिन वो मामूली तब तक दिखता है जब तक आप इस साधन का अनुभव नहीं करते। जिस दिन आप इस मार्ग पर चलने लगते हैं, कुछ ही समय में आपको ये अनुभूति होने लगती है कि ये मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। ये अति गोपनीय और एकदम रिलायबल, ट्रस्टवर्दी मार्ग है। इससे बढ़िया मार्ग क्या हो सकता है भला इस युग में? मेट्रो में जा रहे हैं, राम राम करते रहिए। कैब में जा रहे हैं, राम राम करते रहिए। आप कहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको 10 मिनट लगेंगे पहुँचने में, आप उस बीच में राम राम करते रहिए। कोई कमरे से चला गया, 5 मिनट मिला, उसमें राम राम करते रहिए। तो इस प्रकार आपका साधन पूरे दिन चलता रहेगा। और साधनों में क्या है कि सुबह हमने आधा घंटा करा और फिर जब वो साधन खत्म हुआ उसके बाद हम अपने यूजुअल लाइव्स में आए। और यूजुअल लाइव्स में आने के बाद ही, क्योंकि हमारे मन को कोई चीज़ नहीं है जिसमें वो ऑक्यूपाइड है, तो वो हर जगह फिर वो अपना विचरण करने लगता है। और वो जो आधे घंटे का जो हमने साधन करा था, वो उसकी कोई मान्यता नहीं रह जाती, क्योंकि उसको माया भस्म कर डालती है। भगवान के नाम लेने से क्या होता है कि हर वक्त भगवान का सपोर्ट हमारे साथ रहता है। पूरे दिन भगवान का नाम अगर ज़ुबान पर है,
तो पूरे दिन एक तरीके से आपकी साधना चल रही है। तो इसीलिए भगवान की नाम की जो साधना है कोई साधारण नहीं है, उसे बहुत बड़ा तप कहा गया है। तो इस बात पर हम विश्वास करें और भगवान के नाम का आश्रय लें। अगला, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है और किसी भी उपाय में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। पोद्दार जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो और उपाय है उसमें राग और द्वेष में फंसना बड़ा ही संभव है। बड़ी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि हम राग और द्वेष में फंस जाएंगे, लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, अपनी तारीफ करेंगे। परंतु इस मार्ग में ऐसा नहीं है। इस मार्ग में क्योंकि निरंतर नाम चल रहा है, और नाम निरंतर चलने से होता क्या है, जैसे मान के चलिए राम 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 चल रहा है, तो धीरे धीरे वो इच्छा प्रकट हो जाती है कि राम जी ने जिस तरीके से अपना जीवन बिताया, हम भी उससे प्रेरणा लेके वैसा जीवन बिताएं। तो मान के चलिए हम किसी पे क्रोध करने जा रहे हो, भीतर राम राम चल रहा है, तो तुरंत ही ये प्रतीति होती है, तुरंत ही ये इम्पल्स आती है कि भैया क्रोध मत करो, राम जी को अच्छा नहीं लगेगा। राम जी तो क्रोध नहीं करते, तो तुम क्यों कर रहे हो? तो तुरंत ही वो जो इम्पल्स थी क्रोध की, जो हमसे क्रोध करवाती, किसी का गला दबवा देती, किसी को चाटा मरवा देती, वो उसी समय रुक जाती है। और एक सब्स्टिट्यूटेड एक्शन जो होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही लिबरेटिंग और बहुत ही प्योरीफाइंग होता है, जिसमें हम उस बंदे को क्षमा कर देते हैं और उसकी गलती की जगह खुद की गलती देखने लगते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मनापन झाँकियो मुझसे बुरा ना कोई। ये सब बातें नेचुरली प्रकट होने लग जाती हैं जब राम जी का नाम लेने लगते हैं, जब राधा का नाम लेने लगते हैं। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा पर भरोसा हो और नाम जब होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा, विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा। यहाँ ये बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं भी अपने साधन में बड़ा इस्तेमाल करता हूँ। हमारा काम है भगवान का नाम लेना। हमारी कुछ चित्त शुद्धि हो या ना हो इसके बारे में चिंतन नहीं करना। चित्त शुद्धि का जो उपाय दिया है, जो गुरुदेव ने हमको उपाय दिया है, जो गुरुदेव ने हमें कृपा करके वह साधन दिया है जिसने कितनों को लिबरेट करा है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस साधन को करने में होना चाहिए, और बातों में नहीं होना चाहिए। मान के चलिए चित्त में कोई सवाल उठा, इसमें क्या लिखा है? भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा पर भरोसा हो और नाम जब होता रहे तो अपने आप निर्भयता आएगी। मान के चलिए आपको डर बहुत लगता है, आपके चित्त में डर बहुत आता है, तो आपको बार बार ये नहीं सोचना है कि मैं क्यों डर रहा हूँ, मेरा डर कैसे मुक्त होगा। आपको केवल उस साधन को करना है, उस दवा को खाना है, उस नाम रूपी दवा को खाना है, जिससे भय रूपी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आपका काम सिर्फ अपने नेक्स्ट स्टेप पे होना चाहिए। ऐसा पोद्दार जी को सुन के मैंने समझा है कि साधक को सिर्फ अपने अगले कदम पे ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि मैं निर्भय कब हूँगा, मैं काम वासना से मुक्त कब हूँगा, जब मैं क्रोध से मुक्त कब हूँगा। उन सब की जो भगवान ने हमको दवा दी है, जो बड़ी सिंपल दवा है, एक तरीके से बहुत सिंपल है और दूसरे तरीके से सबसे टफ है, लेकिन जैसा भी आप उसको देखें बस उसका आश्रय लीजिए और चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। आप निर्भय भी हो जाएंगे, साहस भी आ जाएगा और विपत्तियां भी टल जाएंगी, अकॉर्डिंग टू आवर गुरुदेव श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। और आज के लिए आखिरी दो की मैं पढ़ता हूँ। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरि नाम सूझता है, तभी वह हरि नाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरि नाम सूझता है। जब सारे उपाय वह करके देख लेता है, जब वो मेडिटेशन करके देख लेता है, जब वो योगा थोड़ी देर करके देख लेता है, जब वो अनेक साधन करके देख लेता है और उसमें देखता है कि उसे कुछ नहीं मिल रहा है, काम शांत नहीं हो रहा, क्रोध शांत नहीं हो रहा, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पे हरिनाम के प्रति उसको आकर्षण जनरेट होता है। और ये जो बात यहाँ पे लिखी है, ये इससे मैं पूरी 100% तरीके से एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ। जब सब साधनों को ट्राई कर लिया, जब इसको भी पढ़ लिया, ज़ेन भी पढ़ लिया, बुद्धिज़्म भी पढ़ लिया, डाओइज़्म भी पढ़ लिया, ज्ञान मार्ग की जो अनेक बातें थी उनको भी ग्रहण कर लिया, पतंजलि का योग शास्त्र भी पढ़ लिया, उसके बाद ही मेरे जीवन में हरिनाम आया। तो जब सब उपायों से इंसान हार जाता है तभी हरिनाम आता है। और जब हम उसको पकड़ लेते हैं, जब हम उसका आश्रय ले लेते हैं, जब उसमें हम अश्रद्धा ना करते, जब उसमें अपनी तर्क बुद्धि ज़्यादा नहीं चलाते हैं कि अरे ये सब फालतू बातें हैं, ये सब कैसे हो सकता है, नाम लेने से ये कैसे हो सकता है। अरे जी, नाम आप लेके तो देखिए, आप 1 साल में, 1 महीने में अंदर देखेंगे, बशर्ते आपको उसको लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इस दवाई को खाना पड़ेगा। उसके बिना आप कोशिश करिए कि इस दवाई पे टिप्पणी ना करिए, पहले उसका अनुभव करिए, फिर टिप्पणी करिए। अगला और आखिरी, भगवान का आश्रय आश्रय ग्रहण करो,
भगवान की कृपा पर विश्वास करो, जिससे मन में अशांति नहीं रहे। एक और पढ़ लेते हैं। हमें क्या चाहिए, इस बात को हम भूलें नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास करने की ज़रूरत है। पोद्दार जी के हिसाब से जो उनके 3 अमृतवाणी हैं, कि भगवान की कृपा पर हम पूर्ण विश्वास करें। दूसरा, हम सब में भगवान को देखें। और तीसरा कि हम भगवान नाम पे अनन्य आश्रित हो जाएं। तो हमें ये चाहिए, और इस बात को हम कभी भूलें नहीं। अपने जितने भी वेकिंग आवर्स हैं हमारे, उसमें इस बात को बार बार याद करें। और अगर आपको याद नहीं आता तो आप हर घंटे का टाइमर लगा लीजिए, और जब नया घंटा शुरू हो, जैसे 10 बजे शुरू हो या 11 बजे शुरू हो, तो 10 बजे 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके उस गुरु उपदेश को याद कर लीजिए और कहिए कि हे भगवान कृपा करिए, हे गुरुदेव कृपा करिए कि इस घंटे 10 से 11 बजे तक मैं आपके इस अनमोल वचनों को भूलूँ ना, उनको हृदय में रखकर आपके बताए हुए मार्ग पे चलता जाऊँ। गृहस्थ में रह रहा हूँ तो दुनिया का काम भी करूँ और भगवान का नाम भी लूँ। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है जिससे हम इस बात को जान सकते हैं, हमें क्या चाहिए, इस बात को हम भूलें नहीं। तो इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। भगवान की कृपा जो मुझ पर है, जिसकी वजह से मैं ये सारी बातें आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, कोई त्रुटि हुई तो माफ़ करिएगा। त्रुटियाँ तो बहुत हुई होंगी, क्योंकि मैं भगवान के प्रवचन को, गुरुदेव के प्रवचन को एक तरीके से थोड़ा-सा अपनी तरफ से भी कुछ एनालिसिस दे रहा हूँ, तो मेरी त्रुटियों को माफ़ करिएगा। और अभी मेरा मन बड़ा ही पतित है, बड़ा ही गंदा है। धीरे-धीरे भगवान का आश्रय लेकर वो साफ़ हो रहा है। और क्योंकि ये इच्छा जो प्रकट हुई थी, वो कुछ सिचुएशंस को देखकर हुई थी, तो इसलिए मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप मेरी बातों को सुन के मेरे गुरुदेव के वचनों की तरफ जाएँ, उनके डिस्कोर्सेज़ की तरफ जाएँ, उनकी विचारधारा को समझने के लिए उनकी स्वयं की वाणी सुनें, मेरी वाणी ज़्यादा दिनों तक मत सुनिएगा। ये सिर्फ़ आपको इंस्पायर करने के लिए है कि आप इस मार्ग में आएँ, और अगर आप इस मार्ग में आ जाते हैं, तब मेरे को सुनने का कोई ऐसा ख़ास प्रयोजन नहीं रह जाएगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम। सावन है, हम भगवान भोलेनाथ को कभी ना भूलें। और नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। सीताराम।